चलो बच्चों नेक्स्ट जो है स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट फॉर्म था पढ़ना हम लोग को 1 के पावर इंफिनिटी फॉर्म। सभी बच्चे हेडिंग डालेंगे 1 के पावर इंफिनिटी फॉर्म। 1 के पावर इंफिनिटी फॉर्म देखो भाई, यदि को क्वेश्चन में f ऑफ x के पावर gx है और लिमिट रखने पर लिमिट x टेंड्स टू a रखने पर 1 के पावर इंफिनिटी फॉर्म चला जाए तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। उसके लिए हमने एक स्टैंडर्ड लिमिट पढ़े थे। क्या पढ़े थे? 1 प्लस x का होल पावर 1 बाय x लिमिट x टेंड्स टू 0 जैसा 0 1 बाय सेम 0 इसका लिमिट e पढ़े थे। अरे पढ़े थे कि नहीं? ये एक स्टैंडर्ड लिमिट पढ़ चुके थे। इसी पैटर्न पे हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे देखो, क्या इस fx को 1 प्लस f ऑफ x माइनस 1 लिख सकते हैं? क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं प्लस 1 माइनस 1 लिख सकते हैं? होल पावर में हमने कर दिया क्या f ऑफ x माइनस 1, क्या कर दिया होल पावर में f ऑफ x माइनस 1, उसके होल पावर में कर दिया gx इंटू f ऑफ x माइनस 1। देखो बच्चों जब मल्टीप्लाई करोगे तो इससे कट जाएगा। अब ये एक टर्म है और जो यहाँ पे है क्या ये वहीं पे है कि नहीं है? जो यहाँ पे है क्या ये वहीं पे है कि नहीं है? बोलो बच्चों। तो लिमिट x टेंड्स टू a, तो देखो यहाँ पे ये वाले जो टर्म्स है x है, देखो यहाँ पे जो टर्म्स है वही 1 बाय f ऑफ x, इसका लिमिट कितना होगा e, क्या होगा e। तो ये बताओ ये अंदर वाला क्वांटिटी क्या हो जाएगा e के पावर में क्या बच गया gx इनटू कितना f ऑफ x माइनस 1, gx इनटू f ऑफ x माइनस 1। अब क्या करोगे इसके ऊपर में ये लिमिट ले लोगे, लिमिट x टेंड्स टू a, तो ये क्या बन गया फार्मूला बन गया। तो यदि कोई f ऑफ x के पावर में gx है उसकी फार्मूला क्या हो जाएगा gx इनटू f ऑफ x माइनस 1 का लिमिट निकाल लो। अब जो वैल्यू आएगा e के पावर में बढ़ा दो। क्या बात समझ में आ रही है? तो यदि कोई फंक्शन f ऑफ कोई भी लिमिट f ऑफ x के पावर में gx के फॉर्म में है तो हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे gx इनटू f ऑफ x माइनस 1 और उस पॉइंट पे लिमिट सॉल्व कर लेंगे ये तरीका लगा करके। अब जो वैल्यू आएगा वो e के पावर में बैठा देंगे, e के पावर में रख देंगे। इसी माध्यम से हम लिमिट सॉल्व करते हैं। क्या ये बातें समझ में आ रही है? अब इस पे हम बात कर रहे हैं छोटे छोटे प्रश्न से। चलो देखो बच्चों ये क्वेश्चन है। अब लिमिट रख के देखो, 0 रखोगे तो ये क्या हो रहा है 0 और ये क्या हो रहा है 1 प्लस 0, तो ये क्या हो गया 0। अब ये 1 बाय 1 हो गया। लिमिट रखने पे ये टर्म 0 तो 1 प्लस 0 1 और 1 प्लस 0 1, तो ये अंदर में क्या आ गया 1 और 1 बाय 0 कितना इंफिनिटी। ये कौन सी फॉर्म में चला गया 1 के पावर इंफिनिटी के फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में चला गया 1 के पावर इंफिनिटी फॉर्म। अब कैसे बनाएंगे इसको? तो अंदर वाला क्वांटिटी f ऑफ x है और ये क्या है gx है। तो फार्मूला क्या होता था? पहले फार्मूला लिखो e के पावर में gx इनटू f ऑफ x माइनस 1। अब इस पे लिमिट निकाल लो, जो भी लिमिट x टेंड्स टू ये था, क्या ये वाले फार्मूला जो भी बताया था इसी फार्मूले पे बनाएंगे। तो gx कितना है यहाँ पे 1 बाय x स्क्वायर 1 बाय x स्क्वायर इनटू f ऑफ x ये है तो 1 प्लस 5x स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1। अब लिमिट की बात करें, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब इसकी सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के e के पावर में लेंगे। क्या करेंगे e के पावर में। इसको कैसे सॉल्व करोगे? एलसीएम लोगे। पहले क्या करोगे इसको? पहले एलसीएम लोगे। तो बताओ जी यहाँ पे कितना होगा e के पावर में 1 बाय x स्क्वायर इनटू एलसीएम लोगे तो 1 प्लस 3x स्क्वायर और ये 1 प्लस 5x स्क्वायर माइनस में 1 माइनस 3x स्क्वायर, क्या होगा 1 माइनस 3x स्क्वायर। अब लिमिट ले लो इसमें, लिमिट x टेंड्स टू कितना है 0, तो e के पावर में 1 बाई एक्स स्क्वायर और ये 1 प्लस 3x स्क्वायर तो 1 प्लस 5x स्क्वायर। अच्छा ये बताओ यहाँ पे कितना है ये और ये चला जाएगा। अब क्या बच गया बताओ बच्चों? ऊपर में इसमें से 3 चला जाएगा, कितना होगा 2x स्क्वायर, ये कट गया। अब लिमिट की बात करें, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये 0 रखोगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा, क्या बच्चा 2, e के पावर 2 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर। क्या किया कि भाई जो f ऑफ x है
ये gx है, gx इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद लिमिट रखा तो आंसर आ गया। ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे? देखो यहाँ पे ए एफ ऑफ एक्स है, ये जी एक्स है, पहले रख के देखते हैं तो क्या होगा, इन्फिनिटी प्लस 6 इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस 1 इन्फिनिटी। क्या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी 1 होगा? नहीं, क्योंकि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का लिमिट निकालते हैं, तो अंदर का लिमिट निकाले कितना आएगा, x का कोएफिशिएंट कितना 1, इसका x का कोएफिशिएंट कितना 1, तो अंदर का लिमिट कितना निकल के आएगा 1, और ये इन्फिनिटी प्लस 4 कितना इन्फिनिटी, 1 के पावर क्या हो गया इन्फिनिटी, तो ये क्या हो गया f ऑफ x, ये क्या हो गया gx, और ये कौन सी फॉर्म में चला गया 1 के पावर में। तो क्या करेंगे, e के पावर में gx कितना x प्लस 4, f ऑफ x माइनस 1, f ऑफ x माइनस 1। अब यहाँ पे लिमिट ले लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये हो गया x प्लस 4 और ये हो गया यहाँ पे x प्लस 1, तो x प्लस 6 हो गया, ये माइनस x की माइनस 1, क्या हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो। अब ये जो हो गया कितना हो गया भाई, यहाँ से e के पावर में x प्लस 4, तो ये और ये कट जाएगा, इसमें से चला जाएगा 5 हो जाएगा, और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा x प्लस 1, और ये लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से e के पावर में 5x प्लस कितना 20 डिवाइड बाय कितना x प्लस 1, और ये लिमिट इन्फिनिटी। तो ये कौन सा लिमिट रखने पे इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, तो इसका कितना हो जाएगा लिमिट, x का कोएफिशिएंट कितना 5, x और इसका 1, तो कितना हो जाएगा भाई e के पावर 5। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में न्यूमरेटर की हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट और डिनोमिनेटर की हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट वही आंसर होगा, इसका हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट 5, इसका हाईएस्ट डिग्री 1, 5 बाय 1 5, तो किसके पावर में e के पावर में, e के पावर 5 होगा इसका आंसर। बात समझ में आ रही है? चलो देखो इधर, अब इन्फिनिटी रखेंगे 1 बाय इन्फिनिटी कितना 0, और ये 1 बाय इन्फिनिटी 0, 2 के पावर 0 1, ये भी 1 ये भी 1, 1 बाय इन्फिनिटी कितना 0, 3 के पावर 0 1, ये भी 1, और यहाँ पे क्या कर दो इससे ये n हो गया, ये डिवाइड बाय n है, ये डिवाइड बाय क्या है n है। तो ध्यान देंगे कि ये 1 हो गया, ये भी 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 1 हो गया, तो टोटल सम 1 प्लस 1 प्लस 1 n तक n, और n से डिवाइड करोगे 1 तक। अंदर देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले अपन लिमिट रखेंगे, तो 1 बाय इन्फिनिटी कितना 0, और ये 1 बाय इन्फिनिटी कितना 0, और 2 के पावर 0 1, और ये 1 के पावर 0 1, अच्छा ये भी 1 बाय इन्फिनिटी 0, तो 3 के पावर 0 1, इससे भी 1 इससे भी 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कहां तक है n तक, तो 1 प्लस 1 n तक n, और n डिवाइड कर दो कितना हो जाएगा 1, तो ये कितना हो जाएगा 1, और ये इन्फिनिटी, तो 1 के पावर इन्फिनिटी के फॉर्म में चला गया, 1 के पावर इन्फिनिटी के फॉर्म में चला गया। चलो अब कैसे सॉल्व करते हैं, इसको लेट करेंगे, लेट 1 बाय x को h ले दिया, इसमें क्या है, इसमें लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो 1 बाय इन्फिनिटी कितना 0, तो यहाँ पे डायरेक्ट ले लो h टेंड्स टू 0, अब रख लो कितना हो जाएगा 1 बाय h प्लस 2 बाय h प्लस 3 बाय h डॉट 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 n, ये अब ये क्या हो गया n का होल पावर कितना हो जाएगा, यहाँ से n बाय h हो जाएगा, क्या हो जाएगा n बाय h, क्यों, क्योंकि x को रिप्लेस करोगे तो 1 बाय h, तो ये हो जाएगा। अब लिमिट यहाँ पे कितना हो जाएगा h टेंड्स टू 0, अब 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1, 2 के पावर 0 1, 3 के पावर 0 1, तो ये सभी 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस n था, कितना n बाय n कितना 1, 1 के पावर कितना हो जाएगा इन्फिनिटी, तो अभी भी ये 1 के पावर इन्फिनिटी की फॉर्म में है। अब कैसे सॉल्व करेंगे, ये वाला नीचे चलाएगा gx, तो e के पावर में ये नीचे, तो ये हो जाएगा n बाय h, f ऑफ x माइनस 1, तो 1 के पावर h, 2 के पावर h, 3 के पावर h डॉट डॉट n के पावर h बाई n माइनस 1, तो एलसीएम लेकर के मैं लिख दूं डायरेक्ट, माइनस 1 लिखेंगे फिर एलसीएम लेंगे स्टेप में, तो अगला क्या हो जाएगा, ये माइनस n होगा। ठीक है, अब इस n को क्या कर रहा हूं कि ब्रेक कर रहा हूं n पार्ट्स में, तो माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 कितने बार n बार, तो इसको मैं ब्रेक कर रहा हूं n बार में, हर एक को बांट दे रहा हूं। अब यहाँ पे लिमिट है h टेंड्स टू 0, ये देखो यहाँ से ये n बाई h है, e के पावर में लिमिट h टेंड्स टू 0 है, तो ये 1 के पावर h माइनस 1 लिख दिया, इसमें क्या लिख दिया, इसमें इसका एक 1 इसमें दे दिया प्लस में, 2 के पावर h इसमें कर दिया प्लस, 3 के पावर h माइनस 1 कर दिया प्लस डॉट डॉट डॉट, क्या है यहाँ पे देखो n के पावर h माइनस 1। अब जो ये n है
ये नीचे जो n पड़ा है तो ये n क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसे n कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ये h है, h इसमें डिवाइड हो जाएगा, तो h डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड रूल लगा देंगे, डिवाइडर रूल लगा देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चे, देखो यहाँ पे e के पावर में कि 1 ये हो जाएगा 1 माइनस h माइनस 1 बाई एच इंटू इसका क्या यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, इसका प्लस में इसका क्या हो जाएगा 2 के पावर h माइनस 1 बाई एच डॉट 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 n के पावर n माइनस 1 बाई एच। अब ये हो गया यहाँ से, क्यों, क्योंकि ये h जो है इसमें डिवाइड यहाँ करके h मल्टीप्लाइड हो जाएगा। अब ये लिमिट क्या है, देखो बच्चों ये लिमिट h टेंड्स टू 0 है। अब इसमें से एक स्टैंडर्ड लिमिट तुम्हें पता होगा, क्या होता है स्टैंडर्ड लिमिट, ये वाली लिमिट a के पावर x माइनस 1 बाई x और ये लिमिट x टेंड्स टू 0, ये बताया था। तो ये जैसे ही 0 रखोगे, जैसा 0 सेम 0, तो इसका लिमिट होता है ln a, क्या होता है ln a, a के पावर जैसे मान के चलो 2 के पावर x माइनस 1 बाई x है और ये लिमिट x टेंड्स टू 0 है, तो ये हो जाएगा ln 2, क्या हो जाएगा ये ln 2। तो यहाँ पे क्या होगा, e के पावर में लिमिट अच्छा इसका डायरेक्ट h टेंड्स टू 0 है, तो इसका लिमिट कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा ln 1 प्लस में ये कितना हो जाएगा ln 2 प्लस में ये कितना हो जाएगा ln 3 डॉट डॉट ln n हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें सभी का क्या करना है, जब ln 1 प्लस ln 2 प्लस ln 3 प्लस डॉट 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 ln n है, तो e के पावर में ये ln 1 इंटू 2 इंटू 3 डॉट 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 क्या है n हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा n हो जाएगा। अब यहाँ पे e के पावर में ये ln है, तो इसको लिख सकता हूँ ये फैक्टोरियल है, क्या लिख सकते हैं, और जो यहाँ पे e है इसका बेस भी e है, तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा फैक्टोरियल है, और ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो ये जो लिमिट है उसका आंसर कितना हो गया फैक्टोरियल है। क्या ये बात समझ में आ रही है। इन्फिनिटी के पावर 0, ये भी एक इंडिटरमिनेट फॉर्म है, तो इसको कैसे करोगे, लिखोगे देयर इज नो एनी प्रॉपर वे, there is no any proper way to solve 0 के पावर infinity form, 0 के पावर infinity form. Every questions of infinity के पावर 0 form solve by converting into 0 by 0 infinity by infinity form, 0 by 0 1 infinity by infinity form। बात समझ रही है, मतलब इसमें क्या है कि infinity के पावर 0 का कोई अलग रूल नहीं है, कोई अलग रूल्स नहीं है। तो क्या करते हैं, इसको जो भी है लॉगरिथम के माध्यम से हम क्या कर लेते हैं लॉग लेते हैं, उसके माध्यम से हम क्या 0 बाय 0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के फॉर्म में बदल देते हैं और उसकी मेथड को लगा लेते हैं। अब इसका कुछ स्पेशल क्वेश्चंस हैं, उसको हम लोग कैसे बनाते हैं देखें। तो स्पेशल क्वेश्चंस ऑफ, लिखोगे हेडिंग में स्पेशल क्वेश्चंस ऑफ इन्फिनिटी के पावर 0। क्या है स्पेशल क्वेश्चन, जैसे तुमसे को पूछे, क्या पूछे भी कि 3 के पावर n है और जिसे 4 के पावर n है का होल के पावर 1 बाई n है। अब ये लिमिट की बात करें कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है। तो यहाँ पे 3 के पावर इंफिनिटी ये कितना होगा, इंफिनिटी होगा, 4 के पावर इंफिनिटी ये टोटल कितना हो जाएगा इंफिनिटी, और ये 1 बाई इंफिनिटी कितना हो जाएगा इंफिनिटी के पावर 0 के फॉर्म में चला गया। तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसको कॉमन, ये तो क्या है स्पेशल क्वेश्चन हो गया इसका, तो उसमें सबसे बड़ी वैल्यू को बाहर निकालो, तो बाहर निकालोगे तो कितना हो जाएगा कि इसमें ये 1 बाई n भी चलाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3 बाई 4 का होल पावर n होगा प्लस 1, ये कट जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। अब क्या है, ये फ्रैक्शन में आ गया, क्या क्या सबसे बड़ी वैल्यू को बाहर निकाल लिया, तो ये फ्रैक्शन में आ गया। और फ्रैक्शन के पावर इंफिनिटी रखते हैं, कोई भी फ्रैक्शन के पावर में इंफिनिटी रखें वो वैल्यू 0 होगा। चलो जैसे इंफिनिटी रखोगे ये क्या हो जाएगा 0, तो 0 प्लस 1 कितना 1, और 1 के पावर इंफिनिटी ये कितना हो जाएगा 0, 1 के पावर 0 1, तो कितना आ गया यहाँ पे 4 ये आ गया, और ये इंटू 1 कितना हो गया ये 4, इसका आंसर हो गया। क्या हो गया 4 इसका आंसर हो गया। क्या बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे नेक्स्ट क्वेश्चन को बोले कि भाई चलो ठीक है 3 के पावर n प्लस 4 के पावर n प्लस 5 के पावर n प्लस 6 के पावर n होल बाय 1 के पावर n, और लिमिट की बात करें
तो लिमिट की बात करें तो क्या हो जाएगा यहाँ पे n टेंस टू दिया हुआ है इंफिनिटी। तो इसको कैसे बनाओगे, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सा है इसमें 6 को बाहर निकालोगे, जैसे ही बाहर निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये भी फ्रैक्शन हो जाएगा, ये भी 4/6 हो जाएगा, ये भी 5/6, यहाँ पे 1 होगा, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो बाहर में कितना निकलेगा 6 और बाकी सब में हो जाएगा 1। तो आंसर डायरेक्ट बोलोगे कितना हो जाएगा 6, ये आंसर हो गया। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कोई पूछे इसको ऐसा भी पूछ सकता है कि लिमिट 3 के पावर 1/x प्लस 4 के पावर 1/x प्लस 5 के पावर 1/x प्लस में 6 के पावर 1/x। अब इसको पावर में बोल दे x और यहाँ पे क्या बोले x टेंस टू 0। ये क्या है ऐसा, x टेंस टू 0। तो बताओ जी, ये जैसे ही 0 रखोगे तो ये 1/0 इंफिनिटी, तो ये इंफिनिटी आ गया। 4 के पावर इंफिनिटी मतलब ये भी इंफिनिटी, इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी इंफिनिटी होगा और इंफिनिटी के पावर 0, ये भी किसमें चला गया इंफिनिटी के पावर 0, इंफिनिटी के पावर 0। तो हाईएस्ट टर्म कौन सा है 6। इसका भी आंसर कितना होगा बोलो, इसका भी आंसर 6 होगा, इसका भी आंसर कितना होगा 6 होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। 2 के पावर 1/x - 2 प्लस में 3 के पावर में 1/x - 2, 3 के पावर में 4 के पावर में बोले x - 2, 5 के पावर में 1/x - 2 और 6 के पावर में 1/x - 2 का होल पावर में बोल दिया जाए x - 2। और लिमिट की बात करें, लिमिट x टेंस टू 2। तो बताओ जी 2 के पावर में 1/2 - 2 कितना 0 और 1/0 इंफिनिटी, ये भी 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 इंफिनिटी, सम कितना इंफिनिटी और 2 - 2 0 मतलब ये कौन सी फॉर्म में चला गया इंफिनिटी के पावर 0। तो सबसे बड़ा टर्म कौन सा है 6। तो आंसर कितना होगा इसका 6। डायरेक्ट आंसर कितना होगा 6 बना के देख सकते हैं। इसको सबसे बाहर निकालोगे, ये भी फ्रैक्शन, ये भी फ्रैक्शन, ये भी फ्रैक्शन, लिमिट रखोगे सभी 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। और 1 के पावर कितना होगा 0 होगा तो 1 होगा, डायरेक्ट कितना आएगा 6। चलो दूसरे क्वेश्चन की बात करें, कुछ ऐसा दे सकता है जैसे मान के चलो 2 के पावर ऐसा भी हो सकता है कि cosec स्क्वायर दे, cosec स्क्वायर x प्लस 3 के पावर में cosec स्क्वायर x प्लस 4 के पावर में cosec स्क्वायर x 5 के पावर में cosec स्क्वायर x प्लस 6 के पावर में cosec स्क्वायर x का होल पावर में होल पावर कितना दे sin स्क्वायर x, sin स्क्वायर x। अब लिमिट की बात करें x टेंस टू 0। अब ये बताओ cosec 0 कितना इंफिनिटी, 2 के पावर इंफिनिटी, ये भी इंफिनिटी, ये भी इंफिनिटी, ये भी इंफिनिटी, ये भी इंफिनिटी, सम कितना इंफिनिटी और के पावर में sin 0 कितना 0, मतलब ये कौन से फॉर्म में हो गया इंफिनिटी के पावर 0। ये कौन से फॉर्म में चला गया इंफिनिटी के पावर 0। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो कि ये भी इंफिनिटी का, ये भी इंफिनिटी, 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 तो सब इंफिनिटी, इंफिनिटी का पावर 0, तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन है 6। तो इसका भी आंसर कितना होगा 6 होगा, इसका भी आंसर कितना होगा 6 होगा। क्या बात समझ में आ रही है, क्या बात समझ में आ रही है। देखो बच्चों, अब ये क्वेश्चन है लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी और m टेंस टू इंफिनिटी दोनों है, तो इसको कैसे बनाओगे। इसको सॉल्व करने के लिए क्या है कि ध्यान से देखेंगे कि सबसे पहले n को सॉल्व करता हूं, ये वाले सॉल्व करेंगे तो n वाले को लेके सॉल्व करते हैं। तो क्या है यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन को देखोगे तो ये 1 का पावर n है, ये स्क्वायर नहीं है, तो ये 1 के पावर n है और 2 के पावर यहाँ पे n है, होल पावर कितना है 1/n है। और लिमिट की बात करूं तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी है। तो ये बताओ ये भी इंफिनिटी, ये भी इंफिनिटी जा रहा है और ये 1/0 मतलब ये कौन सी फॉर्म है इंफिनिटी के पावर 0। इसकी वैल्यू कितना निकल के आया था, हम लोग बताए थे कि बड़ी वैल्यू मतलब 2, इसकी वैल्यू निकल के आई 2। और ये देखो वही बातें हैं, 2 के पावर इंफिनिटी, 3 के पावर इंफिनिटी, होल पावर 1/n है, इसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी 2। इसका मतलब समझ में आ गया कि भाई इसकी वैल्यू निकल के आएगा 1, ये तो 1 है ही, इसकी वैल्यू निकल के आएगी 2, इसकी वैल्यू निकल के आएगा 3, इसकी वैल्यू निकल के आएगा 3, 4 कहां तक जा रहा है, ये यहां तक m तक जाएगा और ये क्या है m का स्क्वायर है। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया, क्या ये बात समझ में आ रही है। अब यहां पे लिमिट निकालो, लिमिट m टेंस टू इंफिनिटी, लिमिट m टेंस टू इंफिनिटी। अब इसका सम कितना होगा m into m plus 1 by
2 और ये कितना दिया हुआ m स्क्वायर, मतलब m स्क्वायर प्लस m डिवाइड बाई 2m स्क्वायर लिमिट m टेंड्स टू इंफिनिटी। तो हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट कितना 1 और इसका भी कितना 1, तो आंसर कितना आ गया 1/2। क्या ये बात समझ में आ रही है? बड़ा आसानी से बना दी। चलो अब लास्ट फॉर्म है 0 के पावर 0, ये लास्ट फॉर्म है, ठीक है। तो 0 के पावर 0 को फॉर्म कैसे बनाते कैसे हैं, यदि कोई क्वेश्चन f ऑफ x के पावर gx के फॉर्म में है और लिमिट x टेंड्स टू a पे चला जाए 0 के पावर 0, इसका भी कोई तरीका नहीं है, मतलब इसका कोई प्रॉपर वे नहीं है। मतलब फाइनली हम क्या करते हैं, इस जो लिमिट है इसको कन्वर्ट कर देते हैं 0/0 या इंफिनिटी के फॉर्म में बाय सिंपल मैनिपुलेशन ऑब्जर्वेशन, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं एग्जांपल के देखें। तो भाई जैसे मान के चलो x के पावर x है, अब ये लिमिट x टेंड्स टू 0 है, तो ये कौन सी फॉर्म में चला जाएगा, 0 के पावर 0 फॉर्म में चला जाएगा, 0 के पावर 0 फॉर्म में चला जाएगा। अब क्या करते हैं कि भाई इसको हम l के बराबर मान लिया, x के पावर x है और ये x टेंड्स टू 0 है, तो इधर क्या कर लिया log दोनों साइड ले लिया, टेकिंग log बोथ साइड। तो ये क्या हो जाएगा log l और ये x, ये log l हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा x log x और लिमिट x टेंड्स टू 0। तो 0 इनटू कौन सी फॉर्म में चला गया, इंफिनिटी फॉर्म में, 0 इनटू इंफिनिटी फॉर्म में। और 0 इनटू इंफिनिटी बताया था कि 0 इनटू इंफिनिटी में क्या करते हैं, उसको भी कन्वर्ट कर देते हैं 0/0 इंफिनिटी फॉर्म में। इसका भी कोई तरीका नहीं होता। यदि कोई लिमिट 0 इनटू इंफिनिटी फॉर्म में चला गया तो क्या करते हैं, इसको हम बदल देते हैं 0/0 या इंफिनिटी में। तो भाई चेंज करो, कैसे चेंज करोगे, देखो यहाँ पे ये हो गया log x और ये इसको चेंज कर दिया 1/x, इसको चेंज कर सकते हैं और ये x टेंड्स टू 0 है। तो 1/0 इंफिनिटी और इंफिनिटी ये कौन सी फॉर्म में चला गया, इंफिनिटी फॉर्म में चला गया, इंफिनिटी। अब इंफिनिटी क्या कर सकते हैं, एल हॉस्पिटल लगाएंगे, तो एल हॉस्पिटल कितना हो जाएगा, ये 1/x और ये -1/x², तो ये कितना हो गया -x। और लिमिट की बात करें तो लिमिट x टेंड्स टू 0, तो ये कितना हो गया 0। तो अभी क्या लिखना, यहाँ पे बात करें कि ये जो है log l बराबर 0 है, तो एंटी लॉग लेंगे, तो l इक्वल टू e के पावर 0 कितना 1, तो इसका आंसर कितना हो गया 1। तो हमने क्या किया, 0/x के पावर x का 0/0 के फॉर्म में जा रहा था, 0 पावर 0 फॉर्म में जा रहा था, तो हमने क्या किया, इसको किसी के बराबर l के इक्वेट किया। अब दोनों साइड log ले लिया, तो ये log l हो जाएगा और ये x log x हो गया, तो लिमिट रखा तो इस फॉर्म में किया। तो 0 इनटू इंफिनिटी का कोई प्रॉपर वे नहीं है, हम चेंज करते हैं 0/0 या फिर इंफिनिटी फॉर्म में। अब जैसे इसको चेंज किया तो कैसे चेंज किए, हम x को 1/x लिख सकते हैं। अब जैसे ही रखा लिमिट तो देखें इंफिनिटी फॉर्म में, और इंफिनिटी को हम l हॉस्पिटल लगा सकते हैं। अब जैसे ही l हॉस्पिटल लगाया तो ये -x आ गया और लिमिट रखा तो 0 आ गया, तो log l बराबर 0, तो एंटी log l इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया। क्या आ गया 1 आ गया। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये तुम्हारा क्या है, सातों फॉर्म जो थे सभी फॉर्म कंप्लीट हो गया। अब हेडिंग डालेंगे सैंडविच थ्योरम एंड स्पेशल इनइक्वालिटीज। क्या डालेंगे, सैंडविच थ्योरम एंड स्पेशल इनइक्वालिटीज। सैंडविच थ्योरम एंड सैंडविच थ्योरम, हेडिंग डालोगे सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम क्या होता है, सैंडविच थ्योरम क्या, कि भाई नाम ही थोड़ा सा अजीब है, क्योंकि लोगों में जैसे सैंडविच सोचते हैं कि क्या सर ये जो सैंडविच जो हम लोग समझते हैं क्या वही है। जी हाँ, उसी पैटर्न पे है। पैटर्न में क्या है कि भाई यहाँ पे 3 फंक्शंस होंगे और वो तीनों फंक्शन अरेंज होना चाहिए। अरेंज का मतलब या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में। फंक्शंस अरेंज हो, f ऑफ x ग्रेटर देन gx ग्रेटर देन hx, या f ऑफ x लेस देन gx लेस देन hx, ठीक है। अरेंज हो, बिल्कुल अरेंज हो। अब मैं लिमिट की बात करूं, लिमिट x टेंड्स टू a पे, और इसकी बात करूं लिमिट x टेंड्स टू a, और इसकी बात करूं लिमिट x टेंड्स टू a की बात करें। अब जिस दिन इसकी लिमिट मान के चलो निकाला, कुछ आया, कितना आया a। अब इसका भी लिमिट देखा तो इसका भी लिमिट आ गया यहां से a। यदि कोई फंक्शन अरेंज्ड है
तो हमने इसका लिमिट निकाला तो ए आ गया, और इसका भी लिमिट निकाला तो ए आ गया। तो सैंडविच थ्योरम कहता है इसका भी लिमिट इसका जी एक्स लिमिट एक्स टेंस टू ए एल होगा। क्या होगा? एल होगा। यदि इसकी लिमिट एल है और इसकी लिमिट भी एल है तो सैंडविच थ्योरम कहता है कि ये वाले बीच वाले का भी लिमिट एल होगा। फिर तुम्हें दिमाग में आएगा सर फायदा बहुत होते हैं, इसके माध्यम से बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन बना लेते हैं। फिर दिमाग में आएगा, बहुत सारी बातें आ रही होगी कि सर सैंडविच थ्योरम किस प्रकार के क्वेश्चन में लगाते हैं। तो बच्चे ध्यान देंगे कि सैंडविच थ्योरम जो है अभी आईटी के सिलेबस में जो भी क्वेश्चन आएंगे, तो यदि कोई क्वेश्चन ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्वेश्चन है तो वहां पे लगा सकते हो, और यदि ग्रेटेस्ट इंटीजर सीरीज में है तो वहां पे डेफिनेटली लगाओगे। अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर सीरीज में है तो वहां पे लगाएंगे। हाँ, दूसरी बात है कि भाई यदि कोई लिमिट का क्वेश्चन सीरीज में हो, किसमें हो? सीरीज में हो, और लिमिट रखने पे यदि प्रत्येक टर्म 0 हो रहा हो वहां पे लगाएंगे। बात समझ में आ रही है? दो बातें, कहां पे? ग्रेटेस्ट इंटीजर के क्वेश्चंस में लगा सकते हैं, या ग्रेटेस्ट इंटीजर का यदि सीरीज में क्वेश्चन है वहां पे डेफिनेटली लगेगा। और क्या कि सीरीज का क्वेश्चन यदि है और लिमिट रखने पे ईच एंड एवरी टर्म 0 हो रहा है वहां पे हम लगा सकते हैं। क्या ये बातें समझ में आ रही है? चलो, जिससे मैं क्वेश्चंस की बात करूं कि ये कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है, 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, 3 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स डॉट 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 n इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ठीक है, अपॉन में दे दे ए एन स्क्वायर। अब लिमिट की बात करें, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, इसको कैसे बनाएं? तो बच्चे ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी लगाएंगे कि यदि कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होता है वह x माइनस 1 से लेकर के x के बीच में होता है। यहां भी क्वेश्चन लगा सकते हो कि भाई इंटीजर ठीक है, तो ये जो है तुम्हारा 2x, ये कहां से कहां तक होगा? ये 2x माइनस 1 से लेकर के 2x तक के बीच में होगा। 3x की बात करें तो ये कहां से कहां तक होगा? ये 3x माइनस 1 से लेकर के 3x डॉट 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 nx से लेकर के तुम्हारा nx माइनस 1 से लेकर के nx के बीच में होगा। अब मैं सबको बीच में ऐड कर रहा हूं, जैसे ही ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा, ऐसा हो गया, 3x हो गया प्लस डॉट 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 nx हो गया। इसको ऐड करेंगे माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस n। अच्छा, इसमें x x x 2x 3x, इसमें से x कॉमन निकालोगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 a n हो गया। इसमें से x को कॉमन निकालोगे तो इसमें से x को कॉमन निकालोगे कितना हो जाएगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n होगा। ठीक है, अब क्या करो, इसमें से भी लिमिट ले लो, n स्क्वायर से डिवाइड कर दो। क्यों डिवाइड कर रहा हूं? क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। इधर भी ले लो n स्क्वायर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। इधर की बात करो, इधर भी ले लो n टेंड्स टू इंफिनिटी। बच्चे ध्यान देंगे कि हमें यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्या यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पूछा जा रहा है? देखो यही क्वेश्चन की लिमिट, तो मैं इसका निकालूंगा नहीं, इसका निकालूंगा और इसका निकालूंगा, दोनों जिसमें सेम हो जाएगा वो उसका आंसर होगा। किसके माध्यम से? सैंडविच थ्योरम के माध्यम से। या इसका बनाएंगे, इधर भी n स्क्वायर से डिवाइड कर दो। हां, इसको सम नेचुरल नंबर का सम कितना? n प्लस 1/2, और ये n स्क्वायर है और ये इनटू x है। अब इसकी लिमिट की बात करें n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो ये कितना हो जाएगा? x n स्क्वायर प्लस में nx डिवाइड बाय कितना? 2n स्क्वायर। और लिमिट की बात करें n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो ये कौन सी फॉर्म में जा रहा है? इंफिनिटी बाय इंफिनिटी की फॉर्म में जा रहा है। कौन सी फॉर्म में? इंफिनिटी बाय। तो हाईएस्ट डिग्री ऑफ ऑपरेशन कितना? x, और नीचे हाईएस्ट डिग्री ऑफ ऑपरेशन कितना? 2। तो आंसर कितना हो गया? इंफिनिटी बाय इंफिनिटी में x/2। लो, फिर तुम्हारे दिमाग में क्या सर ये सीरीज का जो क्वेश्चंस है क्या ये बार बार इतना करना पड़ेगा? हम बोला उसका तरीका है। क्या तरीका है? उसके लिए ट्रिक देखो। अच्छा, क्या इसको ट्रिक से बना सकते हैं? बोला हाँ, गलत नहीं होगा, कभी नहीं होगा। कैसे? ऑब्जर्वेशन देखो। तो ट्रिक क्या कहता है? देखो ध्यान से देखें कि भाई इसका जो पावर है
कितना है, n के पावर 1 है, और इसका कितना है यहाँ पे 2 है। दोनों का डिफरेंस देखो, डिफरेंस कितना आ गया 1, तो x के पावर 1 लिखिए। अच्छा, नीचे का क्या है डिग्री, डिग्री लिख दो। डिग्री कितना है यहाँ पे n के पावर 2, तो आंसर कितना हो जाएगा x के पावर 2, x/2 आंसर हो गया बोला। हाँ, डिग्री 3 होता तो 3। अच्छा, यहाँ पे डिफरेंस करना था और इससे इसे डिफरेंस करना था बोला। हाँ, क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो क्या ये सब नहीं रहेंगे? बोले भाई यहीं से वो चीजें आया है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन देखो, 1 का स्क्वायर इंटू एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर है, 2 का स्क्वायर एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर है, 3 का स्क्वायर इंटू एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर है, प्लस डॉट डॉट n का स्क्वायर इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर है, और डिवाइड बाई n क्यूब कर देंगे, n क्यूब कर देंगे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर है, वो भी सीरीज में है, तो बनेगा कैसे, लेवल से। लेकिन हमने तुम्हें बता चुका हूं ट्रिक कि इसका डिफरेंस देखो कितना, बोलो बच्चों, डिफरेंस कितना 1, मतलब ये x हो गया। नीचे का डिग्री कितना है 3, तो कितना हो जाएगा 3, क्या हो गया ये आंसर। ओ, क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यदि तुमसे ऐसा पूछे कि 1 के पावर क्यूब x का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 2 के पावर 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस में 4 के पावर 3 के पावर क्यूब x प्लस 4 के पावर क्यूब x डॉट 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 n के पावर क्यूब x डिवाइड बाय n के पावर 4। और लिमिट की बात करें, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, इसका आंसर कितना होगा? क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर से बनेगा? बोला हाँ, डेफिनेशन लगाओगे, सबको करोगे, तो राइट हैंड में लेफ्ट हैंड में क्या करोगे, सिंपलीफाई करोगे, उसका आंसर होगा। सर उसमें तो आप एक ही किए, वही बता दीजिए। बोला हाँ, उसका भी वही आएगा, सॉल्व करके देख लेना भाई। उधर हमने सॉल्व किया x/2 आया, उसका भी x/2 आएगा। अब इसका ट्रिक से कैसे सॉल्व करोगे भाई? ये डिफरेंस कितना आ गया? अरे बोलो, डिफरेंस कितना 1, मतलब ये x हो गया। नीचे का डिग्री कितना है 4, तो ये क्या हो गया आंसर। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ में आ रही है? चलो नाउ हाँ, अब जैसे को बोले कि भाई इसका बताओ, लिमिट x टेंड्स टू 0 x बाई a इंटू b बाई x का ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो कैसे करोगे, कैसे करोगे? सैंडविच यदि लगाओगे तो क्या होता है भाई, तुम्हें पता है इसका? ये होगा कि b बाई x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, और उससे कम तो ये x बाई a, तो b बाई x माइनस 1 से लेकर के, तो ये x बाई a से लेकर के क्या होगा, x बाई a इंटू b बाई a होगा। ये कट जाएगा, तो इधर भी लिमिट ले लो, लिमिट x टेंड्स टू 0, और इधर भी बात करें लिमिट x टेंड्स टू 0, और इधर भी बात करें लिमिट x टेंड्स टू 0। इधर कितना आ गया? इधर आ गया b बाई a, इसका भी लिमिट कितना b बाई a, इसका भी देखोगे, इसका भी वही आएगा। क्यों? सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो ये bx बाई ax माइनस x बाई a, लिमिट रख दोगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये कटा, तो ये 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा। क्या हो गया यहाँ पे b बाई a, इसका भी b बाई a, इसका भी b बाई, तो इसका भी क्या होगा? इसका भी लिमिट b बाई a होगा, b बाई a होगा। फिर तुम्हारे दिमाग में क्या है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, बिल्कुल शॉर्टकट है। क्या वो वैलिडेटेड है? हाँ, देखो ध्यान से, क्या ध्यान से देखना है कि भाई यदि कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर x और कुछ लिमिट दिया हुआ है x टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट रखने पे ये इंफिनिटी होगा, तो इसकी वैल्यू x होगी। भाई क्या बोले सर, क्या बोले? इसको रखने पे इंफिनिटी होगा, अंदर इंफिनिटी, अंदर इंफिनिटी होगा, तो उत्तर आंसर x होगा, x होगा। देखो जैसे को 1 बाई एक्स करें, लिमिट की बात करें, लिमिट की बात करें, अब देखो यहां से
x टेंड्स टू 0, तो 1/0 कितना इंफिनिटी, अंदर कितना इंफिनिटी, तो इसको क्या लिखोगे 1/x, क्या लिखोगे 1/x लिखोगे। ये क्या है, लिखोगे क्या मतलब तरीका बताओगे, डायरेक्ट लिखने पे अंदर क्या होगा इंफिनिटी, डायरेक्ट लिखो 1/x। अब उसी तरीके पे इसको सॉल्व कर रहा हूं, देखो उसी तरीके पे इसको सॉल्व कर रहा हूं। तो ये क्या होगा यहाँ पे x/a, ये 0 रखने पे अंदर क्या हो रहा, ये 0 रखने पे अंदर कितना हो रहा b/0 इंफिनिटी, तो डायरेक्ट वही लिखो b/x, कितना हो गया भाई b/a, क्या यही आंसर है, क्या यही आंसर है। तो ये तुम्हारा हो गया सुपर ट्रिक कि लिमिट रखने पे अंदर यदि इंफिनिटी आ रहा है तो वही लिख दो। अच्छा ये लिमिट रखने पे अंदर इंफिनिटी आ रहा है वही लिख दो, ग्रेटेस्ट भगा दो, ठीक है। अब इसमें मैं एक जेई 2012 में क्वेश्चन आया था उसकी मैं बात करने जा रहा हूं। क्या आया था देखो बच्चों, देखो ये जेई का क्वेश्चन है। अब तुम्हें मैं तरीका सिखा दिया किसलिए ग्रेटेस्ट इंडिया कैसे बनाएंगे। हमने लिमिट रखने पे ये क्या हो रहा, सर ये इंफिनिटी हो रहा, इंफिनिटी और ग्रेटेस्ट को हटा दो, तो हटा दिया तो क्या बच गया भाई, हटा दो ये x हो गया। इसको लिमिट रखने पे कितना हो रहा, अंदर में इंफिनिटी हो रही, यहां हटा दो। अब लिमिट देखो, लिमिट कितना हो गया यहाँ पे x टेंड्स टू इंफिनिटी। अब ये लॉग के माध्यम से कितना हो जाएगा, n है तो ये n log x माइनस एक्स बाई कितना हो गया x, क्या हो गया यहाँ पे x। चलो डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा n log x बाई x और ये माइनस 1 हो गया। अब लिमिट की बात करें ये इंफिनिटी, तो ये log इंफिनिटी इंफिनिटी बाई इंफिनिटी के फॉर्म में जाएगा, ये इंफिनिटी बाई तो l ऑल्सो लगा दो इसमें, तो ये कितना हो जाएगा n into 1/x और ये कितना हो गया 1। अब लिमिट रख दो और ये कितना, ये तो पहले से इसमें क्यों डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये x टेंड्स टू इंफिनिटी और ये 1/इंफिनिटी कितना 0, 0 into n कितना 0, ये खत्म हो गया 0, कितना बच गया -1, एक बार में आंसर आ गया। इसका आंसर कितना हो गया -1। क्या बात समझ में आ रही है। तो क्या था कॉन्सेप्ट कि भाई लिमिट रखने पे अंदर वाली क्वांटिटी यदि इंफिनिटी है ग्रेटेस्ट इंडिया हटा दो। अब जैसे ग्रेटेस्ट इंडिया हटाओगे ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है, क्या ये बात समझ में आ रही है। सभी बच्चे भाई हेडिंग डालेंगे स्पेशल इनइक्वालिटी, स्पेशल इनइक्वालिटी देखो स्पेशल इनइक्वालिटीज। तो स्पेशल इनइक्वालिटी में क्या है कि हमने कोई सर्कल लिया, अब ये टेंजेंट है, हमने क्या किया कि r रेडियस का कोई सर्कल लिया और x रेडियन का कोई एंगल पे, इस पे हमने कोई इसको इससे मिला दिया, ठीक है। ये वो है, ये a है और ये b है और ये c है। तो ध्यान से देखोगे इसको परपेंडिकुलर यहां डालेंगे, यहां पे क्या डाल दिया परपेंडिकुलर, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका OAC लेस होगा एरिया ऑफ R, किसका R OAC का, OAC और उससे भी लेस होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। एरिया ऑफ ट्रायंगल OAC हाफ, बेस कितना है यहां से यहां तक, बेस कितना है देखो यहां से R, हाइट कितना है, हाइट कितना है ये कितना R sin x, x क्या दिया एंगल रेडियन में है, ठीक है। ये हाफ इसका कितना होगा भाई r जो एंगल है तो कितना हो जाएगा 1r² रेडियस x थीटा, मतलब ये थीटा हो गया। ये कितना हो गया हाफ, बेस कितना है इस एंगल का ओ, ये बेस तो ये है। अब ये कैसे निकालोगे, बेस पता परपेंडिकुलर, बेस और परपेंडिकुलर 10 में होता है, तो बात करूं ये 10x कितना होगा परपेंडिकुलर कितना AB बाय बेस कितना है ये r, तो AB बराबर कितना r10x। तो ये क्या हो गया इसका एरिया हाफ, बेस कितना r, हाइट कितना AB कितना r10x, वही देखो। तो ये बेस हाइट कितना हो गया r10x। देखो तो ये 1/2 r चल गया, मतलब तुम्हें यहां से निकला कि sin x लेस देन x और लेस देन tan x होता है। यही स्पेशल इनइक्वालिटी है। ये क्या है स्पेशल इनइक्वालिटीज है। क्या है ये स्पेशल इनइक्वालिटी। फायदा, इसमें फायदा क्या है
सबसे पहली बात फायदा ये है कि भाई x में डिवाइड कर रहा हूं, तो x में डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, ये sin x by x, और ये क्या होगा 1, और ये क्या होगा tan x by x होगा। लिमिट की बात करें तो लिमिट x टेंड टू 0, इधर की बात करें तो लिमिट x टेंड टू 0। इससे फायदा क्या हो गया कि sin x by x है 1 की छोटी वैल्यू को अप्रोच कर रहा है, 1 तो हो रहा लेकिन 1 की छोटी वैल्यू को अप्रोच कर रहा, मतलब 1 तो दो तरीके से हो सकता है, ये 1 है तो sin x by x इधर से जा रहा है 1, इधर से 1, और लेकिन tan x by x इधर से 1 हो रहा, इधर से 1 हो रहा। बात समझ में आ रही है? तो sin x by x 1 होता है तो 1 की छोटी वैल्यू को अप्रोच करता है, और tan x by x 1 की बड़ी वैल्यू को अप्रोच करता है, जिसके माध्यम से हम बता सकते हैं कि sin x by x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, और ये बात करो जैसे एग्जांपल की बात करें 0 है तो ये छोटी वैल्यू को अप्रोच करता, उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना 0। अब इसकी बात करें कि tan x by x, अब इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर कितनी लिमिट h टेंड टू 0 कितना होगा, इसकी वैल्यू क्या हो गया 1, क्यों? क्योंकि ये 1 की बड़ी वैल्यू को अप्रोच करता है। तो सबसे पहली बात फायदा समझ में आ गया कि sin x by x क्या होता है, 1 की छोटी वैल्यू को अप्रोच करता है, और tan x by x क्या होता है, 1 की बड़ी वैल्यू को अप्रोच करता है, सबसे बड़ी फायदा। दूसरी बात फायदा ये क्या है, हम इसका सैंडविच थ्योरम के माध्यम से, जैसे सैंडविच थ्योरम के माध्यम से देखो, यहां से देखो अभी हमने ये देखा कि sin x और ये देखा कि tan x, ये स्पेशल इक्वालिटी था, ये स्पेशल इक्वालिटी है, तो ये tan x को हम लोग क्या ले सकते हैं भाई, cos से डिवाइड कर दोगे, मतलब ये क्या है tan x को हम लोग क्या ले सकते हो, ये x है और ये sin x by cos x। अब क्या करो, sin x से डिवाइड कर दो, तो ये हो गया sin x से डिवाइड कर दिया, और इधर भी sin x से डिवाइड कर दिया, ये कटा, ये कटा, तो 1 लेस देन x by sin x, ये कितना हो जाएगा 1 by cos x। रेसिप्रोकल करेंगे इक्वालिटी चेंज हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा sin x by x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा। इधर भी लिमिट ले लें, इधर भी लिमिट ले लें, और इधर भी लिमिट ले लें, लिमिट ले लें। इसकी वैल्यू कितना पता है कि भाई ये 1 है तो 1 ही होगा, लिमिट 0 cos 0 कितना, इसका भी वैल्यू कितना हो गया, अरे cos 0 कितना 1, कितना हो गया 1, तो सैंडविच थ्योरम से इसका लिमिट कितना 1 होगा। तो पता चला कि sin x by x, ये पहले भी हम पता कर चुके थे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 जो होगा ये 1 होगा, स्पेशल इक्वालिटी से इसका लिमिट पता चल गया, और स्पेशल इक्वालिटी से क्या पता चला कि sin x by x 1 की छोटी वैल्यू को अप्रोच करता, और tan x by x क्या होता है, उनकी बड़ी वैल्यू को अप्रोच करता। क्या ये बात समझ में आ रही है? चलो एक लास्ट बात फॉर्म है जो छूट गया था, क्या है 0 के पावर 0 फॉर्म, इसको कैसे सॉल्व करते हैं? देखो बच्चों, इसको सॉल्व करने के लिए कोई तरीका नहीं है, तो लिख लो, देयर आर नो एनी प्रॉपर वे, there are no any proper way to solve 0 to the power 0 form. Solve by converting into 0 by 0 what infinity by infinity form by simple manipulation and observation. Simple manipulation observation से हम क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं 0 by 0 या infinity by infinity form, 0 के पावर 0 वाला। जैसे देखो एग्जांपल की बात करें कि x के पावर x, और लिमिट की बात करूं कि लिमिट x टेंड्स टू 0, तो ये कौन सा फॉर्म जाएगा 0 के पावर 0। इसका लिमिट क्या होगा, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, किसी इक्वेट के बराबर करते हैं, किसी से इक्वेट कर देते, तो मैं लेट दिया l इक्वल टू कर लिया, तो ये लिमिट हो जाएगा, और ये लिमिट x टेंड्स टू 0 x के पावर x है। जब तुम्हें पता है कि वेरिएबल के पावर वेरिएबल होता है तो हम क्या करते हैं, लॉग लेते हैं, दोनों साइड लॉग लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा log n, ये क्या हो जाएगा x log x, और ये क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखो इसको 0 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा 0, और ये 0 पे इंफिनिटी, ये कौन सा फॉर्म में चला गया 0 इंफिनिटी। इसका कोई मेथड, कौन सा मेथड है, इसका भी कोई मेथड नहीं था, इसको चेंज कर देते थे किसमें 0 by 0 या फिर इंफिनिटी बाय, तो चेंज करो, तो कैसे चेंज करोगे इसको, ये log x, और ये क्या हो जाएगा 1 by x। अब देखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, ये log 0 कितना इंफिनिटी,
और ये 1/0 इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी को सॉल्व कैसे करते थे, एल हॉस्पिटल लगाते थे। तो चलो इसको एल हॉस्पिटल लगा रहे हैं, कितना हो जाएगा इसका 1/x और ये -1/x² मतलब -x, और ये लिमिट की बात करूं तो लिमिट x टेंड्स टू 0 बराबर कितना 0। ये किसकी वैल्यू आ गया, मतलब यहाँ पे मैं बात करूं कि log l की वैल्यू log l बराबर 0 आया। क्या दिया log l बराबर 0, तो l चाहिए तो इसका एंटी लॉग लोगे तो e के पावर 0, तो l इक्वल टू कितना आ गया 1। ये क्या हो गया इसका आंसर। तो कभी भी 0 के पावर 0 होगा, इसका मतलब तुम्हें अंडरस्टूड है कि ये f ऑफ x के पावर में gx होगा। अब यहाँ पे लिमिट रखोगा, लिमिट x टेंड्स टू ये भी 0 को अप्रोच करेगा, ये भी क्या होगा 0 के फॉर्म में जाएगा। तो क्या करोगे, इसको किसी के इक्वेट मानोगे, लॉग ले करके क्या करना है, किसी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लो जिसका तुम्हें मेथड पता है। बट इसका कोई प्रॉपर वे नहीं होता 0 के पावर 0 में, लॉग लिए कन्वर्ट करो 0/0 या फिर इन्फिनिटी के फॉर्म में, जो फॉर्म इजीली वे में कन्वर्ट हो जाए। क्या ये बात समझ में आ रही है यहाँ तक? चलो अब हेडिंग डालेंगे कि भाई, अब हेडिंग डालेंगे कि क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड लिमिट, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड लिमिट। हेडिंग डालेंगे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड लिमिट, कि स्टैंडर्ड लिमिट पे बेस्ड क्वेश्चंस की बात करेंगे। देखो कि हमने बात कर लिया था कि sin x/x ये स्टैंडर्ड लिमिट क्या होता है, x टेंड्स टू a या x टेंड्स टू जो भी 0 था, x टेंड्स टू 0, इसकी लिमिट कितनी होती थी 1। ठीक है, पहला स्टैंडर्ड लिमिट। और ये साइन इनवर्स में भी एप्लीकेबल होता है, साइन इनवर्स बाय x। और ये लिमिट की बात करूं, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये भी क्या होगा 1। इसका हमने प्रूफ किया था, हमने बताया था किसको बाय कर लेना, साइन इनवर्स का एक्सपेंशन से बताया था ना। अगला जो है कि tan x/x का हमने भी किया था, इसकी स्टैंडर्ड लिमिट कितनी होगी, इसका लिमिट होता 1। फिर सिमिलरली tan इनवर्स x/x, इसका भी स्टैंडर्ड लिमिट कितना पढ़े थे, x टेंड्स टू 0, ये कितना होगा 1। आगे मैं बात करें, याद रखने का तरीका बताया था कि sin 0/sin 0 1 होता, sin 0/sin 0 ये 1 होता, tan 0/sin 0 ये 1 होता, tan 0/sin 0 ये 1 होता। ये हमने याद करने का भी तरीका बताया था, किस तरह के भी ध्यान देंगे। अगला याद रखेंगे 1 - cos x/x², ये भी हमने बात कर लिया था कि लिमिट x टेंड्स टू 0 में इसका स्टैंडर्ड लिमिट कितना होता, ये 1 होता। क्या होता, ये 1 होता। उसके बाद हमने बात किया था ln 1 + x/x, और ये लिमिट की बात किया था, लिमिट x टेंड्स टू 0, इसकी भी लिमिट कितनी थी 1 थी। कितना था 1 था। फिर इसी से हम बात करें कि a के पावर x - 1/x, और ये लिमिट की बात करें x टेंड्स टू 0 का, इसका लिमिट कितना आया था ln a, कितना आया था ln a। a के पावर x के एक्सपेंशन से आ जाएगा, एक्सपेंशन से a के पावर एक्सपेंड करोगे, -1 को इधर लोगे, फिर वो एक्सपेंशन से आ जाएगा स्टैंडर्ड लिमिट। नाउ नेक्स्ट बात करें स्टैंडर्ड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, e के पावर x - 1/x, तो ये जैसे करोगे तो इसका एक्सपेंशन बताया था, कितना आएगा ये 1 आएगा। तो ये सब तुम्हारा याद रखने का तरीका भी बताया था कि कैसे याद रखोगे, e के पावर 0, और जैसा 0 होगा सेम 0 होगा, -1 होगा तो इसकी लिमिट कितनी 1। e के पावर 0 बाय सेम 0 -1 ln a, e के पावर 1 + 0 बाय सेम 0, इसकी वैल्यू कितना हो गया 1। तो ये क्या हो गया, इस पे तुम्हारा बेस्ट स्टैंडर्ड लिमिट था। एक और हम लोग ने किया था कि भाई इसको हम लोग चेंज कर देते थे e के पावर में, क्या e के पावर में, ठीक है, वो क्वेश्चन में हम लोग बात कर लेंगे, बट ये स्पेशल केस है। तो ये समझ में आ रही, इतना कम से कम तुम्हें स्टैंडर्ड लिमिट यदि पता है तो ये बातें बन जाएगी, जितनी सारी चीजें हैं वो बन जाएगा। देखो ना, हाँ, ये sin x डिग्री बाई x है, x डिग्री बाई x, तो डिग्री को रेडियन में पहले कन्वर्ट करो। क्या करो, डिग्री को रेडियन में करो, तो ये क्या हो जाएगा sin, ये क्या हो जाएगा πx/1। अब ये क्या होगा यहाँ पे x। अब लिमिट की बात करें, लिमिट x टेंड्स टू 0, आपने बोला जिस प्रकार से 0 × समथिंग है तो वहां पे भी ऐसे ही होना चाहिए, 0 × समथिंग।
तो यहाँ भी होना चाहिए 0 इंटू समथिंग। क्या बात समझ आई? तो 0 इंटू समथिंग है, तो देखो 0 इंटू 8 जैसा 0 सेम 0 है, तब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो 1 इंटू कितना पाई बाई 180। ये क्या हो गया इसका आंसर, ये क्या हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन स्टैंडर्ड लिमिट पे, तो यार रेडियन में था, डिग्री में था, तो क्या करना पड़ा, रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ा। चलो अब ये क्वेश्चन की बात करें, देखना ये क्या हो गया स्टैंडर्ड लिमिट में बात कर रहा हूं, तो ये कितना हो गया 0 cos 0 1, तो 1 - 1 0। अब ये देखो कितना 0 इंटू 0, ये 0। दो तरीका है, एक एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं, दूसरा क्या कर सकते हैं स्टैंडर्ड लिमिट में। तो इसको क्या है कि ये 1 का क्यूब दिख रहा है नहीं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला डालो 1 माइनस cos x, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस cos x प्लस कितना हो जाएगा cos स्क्वायर x डिवाइड बाय ये तो है कितना, तो ये x इनटू कितना दिया हुआ है यहाँ पे sin 2x। तो इसको पहले निकालो, ये तुम्हारा क्या है 2x से डिवाइड कर दिया, 2x से मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू 0, ये 2 लिमिट भी 0 है, तो ये क्या हो गया यहाँ से 1 हो गया। अब ये x इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो गया x स्क्वायर, और ये 1 माइनस cos x अपॉन में x स्क्वायर, इसकी लिमिट कितनी हो जाएगी 1/2। इसकी लिमिट कितना हो गया यहाँ से, यहाँ देखो ये वाला जो चीजें हैं यहाँ से कितना 1/2, तो ये हो गया 1/2 इसका ये और ये x स्क्वायर, ये 1/2 रहा है तो इसको रहने दो 1/2। इसका लिमिट कितना आ गया, इसका लिमिट आ गया 1। अब 0 रखो कितना हो जाएगा यहाँ पे cos 0 1, अब ये 0 रखो कितना हो जाएगा ये +1 1 1 2 और ये 3, ये होगा 3 बाई कितना हो जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा यहाँ से आंसर। इसको क्या किया a क्यूब माइनस b क्यूब पे तुमने a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर ये कर दिया। अब इसमें क्या है जैसा 0 सेम 0 किया, तो 2x से मल्टीप्लाई 2x से डिवाइड कर दिया। अब जैसे 2x से मल्टीप्लाई 2x से डिवाइड किया, इसकी वैल्यू तो 1 आ गया, और x x स्क्वायर और 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर 1/2, और ये 2 और ये 1 और ये cos 0 1 cos 0 1 1 1 1 कितना हो गया 3, तो क्या हो गया 3 और ये कितना 4 3/4। ठीक है, ये भी क्या है 1/0, तो ये 1/0 कितना हो गया, ये 0 हो जाएगा sin 0 1/0 इंफिनिटी, और ये भी इंफिनिटी। तो क्या है सबसे पहले बात डिनोमिनेटर है, तो क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, तो इसको सिंपलीफाई करेंगे, तो क्या है इसका तरीका sin x माइनस में 1 बाई कितना हो जाएगा यहाँ पे sin x बाई cos x, और ये लिमिट की बात करूँ स्टैंडर्ड लिमिट से बात करें तो 1 माइनस sin x, और ये कितना हो जाएगा cos x बाई sin x, एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा sin x, और ये 1 माइनस cos x, क्या हो गया 1 माइनस cos x। अब लिमिट की बात करूँ x टेंड टू 0, ये यहाँ पे x है तो ये इंटू x करना पड़ेगा, जैसा 0 सेम 0 ये कितना हो गया 1। अब यहाँ पे 1 माइनस cos x, अब जैसा यहाँ पे x है तो यहाँ पे x इंटू फिर x करना पड़ेगा, तो ये देखो 1 माइनस 0 अपॉन में 1 माइनस 0 बाई 0 का स्क्वायर, तो ये 1/2, और ये 0 रख दो भी कितना हो जाएगा भाई, देखो ये हो गया इसके कारण दोनों में 1/2। ठीक है, अब ये नीचे था इंटू ये 1 नीचे 1, अब ये रख दिया 0 तो ये हो गया कितना इंटू 0, तो क्या हो जाएगा टोटल 0, ये क्या हो गया इसका आंसर बढ़ गया। देखो 1 माइनस sin x डिवाइड बाय π/2 माइनस x का होल स्क्वायर, तो ये कौन सा है 0 के लिए π/2 1, तो 1 माइनस 1 0, और ये क्या हो गया 0/0 फॉर्म में। तो क्या कैसे बनाएंगे इसको स्टैंडर्ड लिमिट में 1 माइनस इसको चेंज कर दिया कितना π/2 माइनस x, और ये क्या है देखो π/2 माइनस x का होल स्क्वायर। अब लिमिट की बात करूं लिमिट π/2 माइनस π/2 ये 0, और उसी प्रकार का 0 का स्क्वायर है, अरे जैसा 0 सेम 0 का स्क्वायर, तो डायरेक्ट बोलो ये 1/2, ये क्या हो गया इसका आंसर हो गया। क्यों ये याद रखना है 1 माइनस cos x बाई एक्स स्क्वायर, और लिमिट x टेंड्स टू 0 है, इसकी वैल्यू होती है 1/2, जैसा 0 सेम 0 का स्क्वायर, ये बताएगा स्टैंडर्ड लिमिट है। ठीक है, 1 माइनस cos x बाई एक्स स्क्वायर, जिस प्रकार से 0 cos 0 उसी प्रकार के 0 का स्क्वायर, इसकी लिमिट कितनी होती है 1/2। चलो नेक्स्ट इसको कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखोगे इसको एक्चुअली किस फॉर्म में लिखा गया है। सोचो कि 1 माइनस a और ये माइनस b और ये प्लस दोनों का प्रोडक्ट है। अच्छा जैसे इसको ये मान लिया, इसको भी मान लिया, तो 1 माइनस a और ये दोनों का प्रोडक्ट है। क्या इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो क्या ये इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या 1 माइनस a इंटू 1 माइनस b, क्यों देखो ये हो गया 1 माइनस b माइनस a और a b, तो इसको फैक्टराइज करके ऐसा लिख लिया। तो ये जो ऐसा लिखा गया हम इसको फैक्टराइज करके ऐसा लिख सकते हैं। चलो फैक्टराइज करो इसको 8 पाई x के पावर 8
इसको फैक्टराइज करेंगे कितना हो जाएगा 1 माइनस कितना a कितना वाला है इसको ये, तो ये हो जाएगा cos x स्क्वायर बाई 2, ये हो गया 1 माइनस a, और 1 माइनस b, b कितना है यहाँ पे बोलो cos x स्क्वायर बाई 4, ये क्या हो गया b हो गया। अच्छा ये इतना लिखा हुआ है मतलब फैक्टराइज करके लोग ऐसा लिख सकते हैं, क्या बात समझ में आई है? चलो अब लिमिट की बात करो, लिमिट x टेंड टू 0, स्टैंडर्ड लिमिट 1 बाई जैसा 0 हो रहा है उसका होल का स्क्वायर, मतलब x बाई 2 का होल का स्क्वायर करना पड़ेगा। अच्छा यहाँ पे क्या है x स्क्वायर बाई 4 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। अच्छा इसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, मतलब x स्क्वायर बाई 2 का होल स्क्वायर इनटू में इसका मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा x स्क्वायर बाई 4 का होल स्क्वायर। उससे क्या होगा कि 1 माइनस जैसा 0 सेम 0 का स्क्वायर, 1 माइनस जैसा 0 सेम 0 का स्क्वायर, 1 माइनस जैसा 0 सेम 0 का स्क्वायर। इसकी लिमिट कितना हो गया 1 बाई 2, इसकी लिमिट कितनी 1 बाई 2, तो ये हो जाएगा x के पावर ये x के पावर 8 इनटू में ये हो गया 1 बाई 2 इनटू ये भी 1 बाई 2। अच्छा यहाँ पे कितना हो जाएगा x के पावर 4 और यहाँ भी x के पावर 4 करोगे कितना हो जाएगा x के पावर 8 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा यहाँ से 2 टू जा 4, तो ये हो जाएगा 4 इनटू कितना हो जाएगा यहाँ से 16। अच्छा ये और ये यहाँ से क्या हो जाएगा कैंसिल, 2 से 4 ये 2 और इससे 2 कितना हो गया 1 बाई 32 आंसर। क्या ये बात समझ में आई है? क्या ये बात समझ में आया? चलो इसको सॉल्व करें। अंडर रूट में 1 प्लस साइन एक्स है, माइनस में अंडर रूट में 1 माइनस साइन एक्स है, अपॉन में टेन एक्स है, अपॉन में टेन एक्स है। तो कैसे बनाएंगे इसको? देखो भाई ये नीचे x है तो इसको x से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो जैसा 0 सेम 0 ये तो 1 हो गया, ठीक है। अच्छा इस पे क्या है ये रूट को हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, ये वाली बात लिख सकते हैं, ये 1 बाई 2। अब इस रूट को कितना लिख सकते हैं, इसको भी 1 बाई 2 लिख सकते हैं। अच्छा लिमिट रखने पे ये 0 हो रहा है तो क्या बाइनरी अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं, इसको रखने पे ये लोग बाइनरी अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे, तो 1 प्लस साइन एक्स बाई 2 माइनस में ये 1 माइनस साइन एक्स बाई 2 और नीचे कितना है ये तो 1 हो गया, अपॉन में कितना है x, कितना है अपॉन में x। चलो ब्रैकेट खोलोगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा, साइन एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई 2 कितना हो गया यहाँ पे साइन एक्स बाई एक्स। अच्छा ओ ये देखो तो ये जैसा 0 सेम 0 कितना हो गया 1, ये क्या हो गया इसका आंसर। देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो सबसे पहले इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या x साइन एक्स के पावर में 1 बाई 2। अच्छा ये 1 माइनस कितना लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स का होल पावर 1 बाई 2। अच्छा ये 10 स्क्वायर है, मतलब यहाँ पे ये 10 स्क्वायर ये क्या है 10 स्क्वायर एक्स बाई 2, मतलब ये बताओ x बाई 2 का होल स्क्वायर इनटू में ये x स्क्वायर ये x बाई 2 का होल स्क्वायर, इसको ऐसा करना पड़ेगा। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 और लिमिट रखने पे ये 0 हो रहा, लिमिट रखने पे ये 0 हो रहा तो बाइनरी अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे तो 1 प्लस कितना हो जाएगा x साइन x बाई 2 ये माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x 1 माइनस ये कितना हो जाएगा बाई कितना हो जाएगा यहाँ से 2 और ये माइनस हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, अपॉन में कितना हो जाएगा बोलो यहाँ पे x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से क्या बच गया बच्चे बताओ, यहाँ से क्या बच गया, यहाँ से साइन एक्स को ऊपर में कॉमन ले लोगे, क्या बच गया यहाँ से एक्स बाई 2, क्या बच गया यहाँ से एक्स बाई 2 और ये प्लस में कितना हो गया 2 साइन एक्स बाई 2 और अपॉन में कितना है एक एक्स इसको दे दो, एक एक्स इसको दे दो, तो एक एक्स इसको दे दो और ये बाई 2 तो 2 है, ये जो 2 तो है ही। चलो तो ये देखो यहाँ पे लिमिट की बात करें तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से जैसा 0 बाई सेम 0 1 हो गया। अब ये क्या है कि एक्स स्क्वायर यहाँ पे एक्स ही होगा, ये इसको डिवाइड कर देगा कितना हो जाएगा यहाँ से 1 हो जाएगा प्लस में ये देखो ये क्या हो जाएगा बच्चे यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ से डिवाइड करोगे तो 1 हो जाएगा, ये कट जाएगा। अब ये कट जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा यहाँ पे साइन एक्स और ये 2 हो जाएगा और ये x हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा ये 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 2 कितना होगा ये 3 होगा, ये आंसर। क्या किया इसको ऐसा लिखा इसमें ऐसा लिखा, इसको लिख दिया फॉर्मूला लगा दिया इसमें,
इसमें भी बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा दिया, इसमें भी बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा दिया, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन जैसा जीरो सेम जीरो, तो सेम जीरो का स्क्वायर डिवाइड किया मल्टीप्लाई करना पड़ा। अब क्या किया इसमें से ये और ये कैंसिल हो गया, sin x को कॉमन ले लिया तो x/2 प्लस में 2 sin x/2 2 2 कट गया। अब इसको इसमें डिवाइड किया तो 1 आ गया, और इसको इसमें डिवाइड किया तो 2 sin x/x आ गया। अब ये क्या हो गया, इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो 1 + 2 कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, चलो बढ़िया क्वेश्चन है। देखो 1 - cos x, 1 - cos x इसको कैसे बनाएंगे देखो। तो भाई ये मैं सोच रहा हूँ कि एंगल है कि 1 - 0 रखने में कितना होगा 1, और 1 - 1 कितना 0। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि 1 - cos, ये 1 - जैसा 0 है सेम 0 का स्क्वायर कर रहा हूँ, सेम 0 का स्क्वायर कर रहा हूँ। अब सेम 0 का स्क्वायर कितना डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। और नीचे क्या था, ये x की पावर 4 था, तो 1 - cos 1 - ये रखने पे 1 आ रहा है, तो 1 - 1 0। तो ये जैसा 0 सेम 0 का स्क्वायर है। और ये लिमिट की बात करूँ, लिमिट x जैसा 0 सेम 0, तो इसकी वैल्यू कितनी 1/2। अब ये क्या है, यहाँ पे 2 है, तो 1 - cos x² इसमें से दे दो, और एक जो बच गया, और इसमें भी x² लिख सकते हैं इसको ब्रेक करके। और ये कितना हो गया 1 - cos x जैसा 0 सेम 0 का स्क्वायर, ये भी 1/2 और ये भी 1/2। तो क्या हो गया 1/2 1/2 1/2 बराबर कितना 1/8। ये क्या हो गया इसका आंसर। ठीक है, देखो बच्चों e के पावर 4x - 1/10x है, इसको कैसे बनाओगे। तो ये क्या है कि जैसा 0 सेम 0 कर दिया, तो इसकी वैल्यू कितनी 1। e के पावर कितना है 4x - 1 कितना आ गया x। तो यहाँ 4 × 0, तो यहाँ 4 से डिवाइड और 4 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 4 × 0 जिसको लिमिट रखने पे क्या होगा, यहाँ पे जैसा 0 सेम 0 -1, ये भी कितना हो गया 1। तो 1 × 4 बराबर कितना हो गया 4। ये क्या हो गया इसका आंसर, क्या हो गया ये e के पावर 10x - e के पावर x है, और ये 10x - x है। तो कैसे बनाएंगे इसको, e के पावर x को कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा e के पावर 10x - x, 10x - x, और ये क्या होगा -1, और ये डिवाइड बाय कितना होगा 10x - x। अब ये लिमिट की बात करूँ, लिमिट x है, देखो e के पावर जैसा 0 हो रहा है, ये भी 0 हो रहा है, उसी प्रकार के सेम e के पावर जैसा 0 -1 बाय सेम 0, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, और इसको 0 रखेंगे तो 1, e के पावर 0 1, तो 1 × 1 बराबर कितना 0। बात समझ आ गई। चलो हाँ देखो e के पावर x² - cos x बाय x², इसको कैसे बनाओगे। सोचो कि भाई इसको कैसे बनाया जाएगा वहां पे, तो e के पावर x² को बच्चा बोलेगा -1 कर दूं +1 कर दूं, -1 कर दूं +1 कर दूं, फिर ये क्या है cos x है, अपॉन में x², अपॉन में क्या है x²। अब सोचो इसको कोई फर्स्ट टर्म मान सोचेगा, इसको क्या करेगा सेकंड टर्म, तो इसमें डिवाइड करेगा, e के पावर x² - x² प्लस में इसको इसमें डिवाइड करेंगे, यहाँ पे माइनस ले लेगा। अच्छा 1 - cos x ठीक तो है, प्लस में 1 - क्या है cos x, और ये क्या हो जाएगा x²। ये देखो यहाँ पे बात करें कि ये 0 e के पावर जैसा 0 सेम 0 है, सेम 0 का स्क्वायर जैसा 0 यहाँ पे हो रहा है उसी प्रकार से यहाँ हो रहा है, इसकी लिमिट कितनी 1, और इसमें भी लिमिट हो गया 1 - cos x, और जैसा 0 सेम 0 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 1/2, और ये कितना हो गया 1, तो 1 + 1/2 कितना हो गया 3/2। ये क्या हो गया आंसर। क्या बात समझ में आ रही है। देखो इसको कैसे बनाओगे, आपको क्या एल हॉस्पिटल है तुम्हारे पास, दूसरा ऑप्शन क्या है e के पावर sin x को कॉमन लेते हैं, e के पावर कितना हो जाएगा sin 2x - sin x, और ये क्या हो जाएगा -1, और ये यहाँ पे नीचे कितना था x, मतलब ये x बचा हुआ है। ठीक है, तो क्या है इसको जैसा 0 यहाँ पे क्रिएट करो, तो sin 2x - sin x क्रिएट कर लिया, मल्टीप्लाई जितना डिवाइड किया मल्टीप्लाई भी करो, ये कितना हो जाएगा sin 2x - sin x माइनस sin x। ठीक है, तो ये जैसा 0 ये हो रहा वैसा 0 यही है, e के पावर जैसा 0 सेम 0 -1, इसकी वैल्यू कितनी 1, और ये कितना हो गया e के पावर ये sin 0 0, और e के पावर 0 कितना 1, तो ये 1 × 1
और ये x को यहाँ पे ले आओ, इनटू में कितना sin 2x, और ये है तुम्हारा कितना sin x बाई x है, ये x है। इसमें से पता है sin 2x का, देखो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से 1 हो गया, इनटू में 2 sin x कॉमन ले लो क्योंकि ये 2 sin x cos x होता, 2 sin x cos x, और ये कितना है यहाँ पे sin x बाई कितना x। अब देखो यहाँ से sin x को कॉमन ले लोगे दोनों में, तो ये sin x कॉमन चला जाएगा, कितना बचा 2 cos x, और ये कितना हो गया -1 अपॉन में कितना है यहाँ पे sin x अपॉन में कितना है ये, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1, कितना हो गया 1, तो 2 इंटू cos 0 1 -1 कितना हो गया यहाँ से 1, ये क्या आ गया यहाँ से आंसर। तो जैसा इसमें के पावर x को कॉमन ले, तो पावर sin x कॉमन ले, ये आ गया, तो ये हमने क्रिएट किया, डिवाइड किया, तो इसका 1 हो गया, और ये sin 0 1 ये 1 हो गया, ये x को यहाँ पे ले गया। अब इसमें 2 sin x cos x, sin x को कॉमन ले लिया, या 2 cos x -1 लिमिट रख दिया, डायरेक्ट आंसर। ये क्या हो, दूसरा स्टैंडर्ड से कैसे बनाओगे, ln 1 प्लस x, यहाँ पे x होना चाहिए तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होना चाहिए, और ये तो है तुम्हारा 3x -1, लिमिट की बात करूँ तो जैसा 0 सेम 0 है, तो ये तो कितना हो गया 1। अच्छा ये 0 है, और उसी प्रकार से ये पढ़े थे a के पावर x -1 बाई x कितना होता ln, तो ये क्या हो गया, इसको रेसिप्रोकल की बात करें, मतलब ये जो x है तो ये x से है और ये इंटू x, ऐसा कर सकते हैं ना। तो जैसा 0 ये वाला, तो इसका कितना हो गया ln 3, और ये कट गया, तो 1 इंटू 1 बाई ln 3, तो कितना हो जाएगा 1 बाई ln 3, ये 1 बाई ln 3 के पावर वाले में, तो इसका क्या होता है ln 1, तो इसका क्या होगा ln 3। क्या बात समझ